बात यह है कि जब आपको शादी नहीं करना है तो आप मत करते, आप नहीं करते शादी। अगर आपको शादी नहीं करना था तो आप बेगुनाह लड़का को मारने की क्या जरूरत थी? एक बेगुनाह लड़का को आपने मार के वहाँ पर गिरा दिया पहाड़ के नीचे। तो आप खुद समझे ना कि किस तरीके की माहौल हो रहा है देश के अंदर और समाज के अंदर। समाज हमें क्यों इस चीजों का धकेलते हैं? समाज में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि उस लड़की ने लड़के को मार दिया, एक बेगुनाह को मारा, लेकिन वो लड़की जो है उसकी जो अफेयर वाली बात जो निकल रहे है कोई राजा कुशवाहा से, क्या उनकी घर वालों को पता नहीं था ये बात है? घर वालों को तो पता होगा। जब बेटी या बेटा के किसी के साथ अफेयर होता है तो घर वालों को मैक्सिमम पता होता है। उन्होंने बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो शादी रजामंदी से हुई थी और कोई जानकारी हमें नहीं थी। उनकी पापा जो है, लड़की की जो पापा है, मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन पुलिस का स्टेटमेंट है, मैं पुलिस की बातों से बात कर रही हूँ, पुलिस कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, उनकी बेटी ने पूरा प्री प्लान किया है। जब तुम्हें नहीं रहना, तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो ऐसा लगातार मामला आ रहा है। आप देखिए, बात नहीं कर रही कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, तो ये सब चीजें क्यों हो पा रहे हैं? अगर आपको नहीं रहना तो आराम से बोलो और छोड़ दो। और दूसरी बात यह है कि शादी का ऐसा हुआ है कि लड़का अगर बिगड़े हुए हैं तो माँ बाप को लगता है कि शादी करवा दो, लड़का सुधर जाएगी। अगर लड़की बिगड़ी हुई है तो लगता है कि शादी करवा दो, ये सुधर जाएगी। आप बताइए, शादी के बाद इस तरीके के हो रहा है तो इसमें गुनहगार कौन है? मैं तो मानती हूँ घर वाले भी गुनहगार है और हमारे समाज भी गुनहगार है। कौन सी समाज की बात करते हैं? वही समाज जिसने जाति धर्म में हमें उलझा रखा है। आप अगर ठाकुर के लड़के से अगर आप प्यार करोगे तो शादी नहीं होने देगा। अगर ST/SC के लड़के से अगर ठाकुर समुदाय की कोई लड़की अगर प्यार करेंगे तो उनको शादी नहीं होने देंगे, ब्राह्मण नहीं होने देंगे। उसके बाद ST/SC OBC वाले जो है आपस में बटे हुए हैं। हाँ, तो बताया ये गया कि पारिवारिक जो है दोनों घर के जो परिवार हैं वो मिले, उसके बाद लड़का लड़की मिले, उसके बाद शादी हुई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये समाज में बदलाव हुआ है, जो ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों ने नहीं किया है, लेकिन अभी हम ट्रेंड में देख रहे हैं कि महिलाओं ने जो है अभी जो मेरठ का कांड हुआ, उसके बाद अभी ये आया, तो आखिर कारण क्या है कि महिलाएं भी इस तरह के अपराध में अब जो है मतलब अधिक एक्टिव हो रही हैं? देखिए, महिला ये जो चेंज आया है वो कारण क्या लगता है? मेरी जो समझ में आ रहा है, कारण यही लग रहा है कि महिलाओं को जो है, देखिए, आजादी चाहिए हम लोगों को और संविधान हमें आजादी देते हैं, तमाम अधिकार भी हमें दिया है। बहुत मुश्किल के बाद, बहुत महिलाओं की संघर्ष के बाद आज उन महिलाओं को हमें पढ़ने के लिए मिला, बाहर निकलने का अधिकार मिला। बाबा साहेब आम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, तमाम लोगों की बलिदान के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आज पढ़ पा रहे, आगे निकल पा रहे। लेकिन उस अधिकार का गलत मतलब निकाल रहे, उसको बहुत सारे लोग इस चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। आप देखिए, दहेज लेना भी अपराध है, तो तलाक के नाम पे जो तुम मांगते हो पैसा, तो वो अपराध नहीं है। तुम लड़के को छोड़ोगे, उसके बदले में तुम 20 लाख 15 लाख 30 लाख रुपए तुम डिमांड करते हो, क्या अपराध नहीं है? ये सारी चीजें जो मुझे लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, प्यार होता तो प्यार में ये सारी चीजें नहीं होते, और ये सारी चीजें होने का मेन कारण है समाज। लेकिन अभी आपने कहा कि अगर प्यार होता, तो अगर हम मेरठ की घटना की बात करें, वहाँ तो लव मैरिज था, वहाँ भी ये घटना हो गई। लव मैरिज थे ना, उसके बाद उस लड़के ने कह रहे कि डिवोर्स के लिए अपील कर रखा था। तो हमारी जो डिवोर्स की जो प्रोसेस है, वो डिवोर्स की प्रोसेस इतना ज्यादा लंबा है कि वहाँ घिसते घिसते लोगों का हालत खराब हो जाता है। पहले जब दोनों को नहीं रहना है तो प्रोसेस इजी करना चाहिए कि कम से कम इंसान जिंदा तो रहे, इस तरीके के काम तो ना करे। वो क्या करते हैं, उसमें उलझ के रख देते हैं। लोग किसी भी तरीके से जोड़ के रखना चाहते हैं। आज भी समाज के अंदर अगर लड़कियों को शादी करवाते हैं तो माँ बाप बोल के भेजते हैं, समाज बोल के भेजते हैं कि तेरी यहाँ से वो उठे हैं, वहाँ से आरती उठना चाहिए। तो लड़की क्या करेगी बताइए? तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में बदलाव होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस लड़की ने सही किया, इसने जो किया है इसने बिल्कुल गलत किया है और इसको पूरी तरीके से पनिशमेंट मिलना चाहिए, और ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि दूसरा लड़की ऐसी चीज करने के लिए घबराए। आप अगर शादी नहीं करना तो आप मत करो। आप क्यों शादी करके उस लड़के बेगुनाह लड़के को आपने मार के वो खत्म कर दिया? उस लड़के का तो कोई गुनाह नहीं थी। उसके मैं फोटो देख रही थी, शादी की वीडियो अभी जो हो रहा है वायरल, मैं उसमें देख रही थी, दोनों खुश थे। तो जब तुम एक्टिंग करने की तुम्हें क्या जरूरत है? जब तुम्हें नहीं करना था तो तुम शादी के मंडप से तुम हट जाते, शादी के मंडप में पूरा समाज के सामने हट जाते। अगर तुम उस लड़के से, कुशवाहा जो लड़का है, उससे इतना प्यार करते तो तुम शादी के मंडप से हट जाते। लेकिन एक चीज इसमें भी है, माँ बाप भी दबाव बनाते हैं बच्चों के ऊपर, मेरी कसम खा ले, मेरी पगड़ी का कसम खा ले, मेरी मान सम्मान का कसम खा ले कि तू उससे शादी नहीं करेगी, तू उसके पास नहीं जाएगी, तू उससे मतलब नहीं रखेगी। तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं।